नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। फेसबुक लाइव पर आप मुझे देख रहे हैं और साफ तौर पर यह है कि जो हालात इस वक्त भरतपुर के अंदर बने हैं उसको लेकर सरकार अब बेहद सख्त होती दिखाई दे रही। कल तक चूंकि बातचीत के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे थे गुर्जरों और सरकार के बीच में, और एक 41 सदस्यीय सदस्य टीम भी इस वक्त जयपुर पहुंची है जो बातचीत के जरिए मामले का हल निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये कि जो मुख्य नेता थे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, उन्होंने साफ ये कहा है कि हम बातचीत करने के लिए सरकार के पास नहीं जाएंगे। सरकार जितनी मांगे हैं उनकी सहमति पत्र लेकर बातचीत करने के लिए हमारे पास आए, तब जाकर हम बातचीत करने को तैयार होंगे। उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हम अगर सरकार ये चाह रहे कि हम उनके पास जाकर बातचीत करेंगे तो यह कतई संभव नहीं है। उधर हिम्मत सिंह वाला जो गुट है जो कल फिर से सक्रिय हो गया, वो बहरहाल 41 सदस्यीय टीम इस वक्त पहुंच चुकी है जयपुर, और सचिवालय में आज बैठक भी हुई है। और उम्मीद की जा रही है कि इस टीम के जरिए मंत्री परिषद की जो सब कमेटी बनी हुई है उसके जरिए बातचीत करके सरकार से हो सकता है कि कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन उस टीम का या कहा जाए कि उस धड़े का बातचीत करने से और समाधान निकालने को लेकर क्या उसके बाद बातचीत बन भी जाती है तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अपने जो हठधर्मिता है या फिर अड़ियल रवैया उससे पीछे हटने को तैयार होगा। अब जो अपडेट आई है मैं वो आपको बताता हूं। भरतपुर में धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि कल ही मेरे साथ खुद विजय बैंसला मौजूद थे। उनसे बातचीत डिबेट में हो रही थी। इसके अलावा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पास भी हमारे सहयोगी संवाददाता गए थे, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि भाई आंदोलन तो होके रहेगा और हम एक बार फिर से इकट्ठा होंगे। अभी समय है, सरकार मांग पत्र के साथ साथ सहमतियों को लेकर लिखित में हमें दे, उसके बाद हम विचार करेंगे कि क्या करना नहीं करना है। वरना अगर बातें नहीं मानी जाती है, मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आंदोलन होके रहेगा। और विजय बैंसला ने यहां तक कह दिया था कि यह आंदोलन हम नहीं कर रहे बल्कि सरकार हमसे मजबूरी में करवा रही है, क्योंकि हमारी मांगों को दरकिनार किया जा रहा। चलिए ठीक है, वो मसला अलग था। भरतपुर में धारा 144 लगा दी गई है। शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर रासुका लगाने की तैयारी की गई है, जिसका आदेश डीएम को दे दिया गया है कि अगर कोई भी यहां पर सरकारी संपत्ति या कोई भी उपद्रव करने की कोशिश करता हुआ पाया जाता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस की कंपनियां, सीआरपीएफ की कंपनियां और जितने भी सुरक्षा बल, कहा जाए कि आर्मी को भी बुलाने के लिए सरकार ने पत्र लिखा था, वो बहरहाल इस वक्त पहुंच चुके हैं और पूरी तैयारी की जा रही है कि किसी भी तरीके से, आज चूंकि आपको पता है कि आज 31 और ऐसे में अब किसी भी तरीके से लापरवाही अगर बरती जाती है या कोई भी कोई भी यहां पर गड़बड़ी होती है तो ऐसे में सरकार सख्ती से निपटेगी। बैकलॉग प्रक्रियाधीन भर्तियों में 5% आरक्षण समेत 6 सूत्रीय मांग को लेकर 1 नवंबर से गुर्जर समाज ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके चलते अब आरक्षण आंदोलन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। भरतपुर में धारा 144 लगा दी गई है। ये जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो लोग मैं चाहूंगा शेयर करें ताकि ये जानकारी मिल जाए लोगों को। वहीं भरतपुर जिले के बयाना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस बल की कंपनियां बयाना पहुंच रही हैं। वहीं इस बीच गुर्जर नेताओं के दल और सरकार के बीच में जयपुर में बातचीत भी होनी है। भरतपुर के बयाना में जीआरपी के 50 और आरपीएफ के 150 जवान पहुंच चुके हैं। बयाना, रूपवास, बैर, भुसावर और जैन, ये एक बार फिर से नाम मैं आपको बताता हूं। बयाना, रूपवास, बैर, भुसावर और जैन तहसीलों में इंटरनेट सेवा को फिलहाल रोक दिया गया है। इसके अलावा शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोगों पर रासुका लगाने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, झालावाड़ कलेक्टर को गृह विभाग द्वारा रासुका लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये आज की अपडेट है। कल तैयारी है गुर्जर आंदोलन यानी कि आरक्षण को लेकर, महापंचायत को लेकर, लेकिन उसके पहले यह बड़ी तैयारी की गई है सरकार की तरफ से। जो भी उपद्रव करेगा रासुका लग जाएगा। और धारा 144 लगी है इसलिए ताकि वहां पर कोई भी अगर 5 लोग इकट्ठा होते हैं, 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी हो सकती है उनकी। और पुलिस अपने तरीके से निपटने के लिए तैयारी कर चुकी है। हालांकि सेना के जवान भी वहां पर बुला लिए गए। गुर्जर आरक्षण आंदोलन आखिर कब कब हुआ था ये मैं आपको बताता हूं। 2020 में कब हुआ। मल्लारना डूंगर में गुर्जर समाज की बैठक हुई थी, ये आपको पता है पिछली बार। इसमें 17 अक्टूबर को महापंचायत करने का फैसला लिया गया था और उसके बाद भी गुर्जर के कई नेताओं पर, गुर्जर समाज के या आंदोलन में जो लोग हिस्सेदार थे उनके खिलाफ सरकार ने मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा अक्टूबर में हिंडौन स्थित कर्नल बैंसला के निवास पर गुर्जर समाज के प्रमुख लोगों की बैठक में महापंचायत का स्थान परिवर्तित करते हुए 17 अक्टूबर को पीलूपुरा की अड्डा गांव में करने का फैसला लिया गया। इसके बाद गुर्जरों की ओर से आंदोलन के लिए महापंचायत को लेकर
वार्ता का न्योता लेकर 16 अक्टूबर की रात कर्नल बैसला के घर आए थे आईएएस नीरज के पवन। ठीक है, यह जानकारी है। 17 अक्टूबर को अड्डा गांव में हुई महापंचायत में कर्नल बैसला ने रबी फसल में व्यस्तता के कारण लोगों की राय जानने के बाद सरकार को फिर से दिया था 15 दिन का अल्टीमेटम। इसके बाद 1 नवंबर को प्रदेश जाम करने की चेतावनी दी थी उन्होंने। ठीक है, यह भी आपको जानकारी है। 27 अक्टूबर को सरकार से वार्ता का न्योता लेकर आए आईएएस नीरज के पवन सहित 4 अधिकारियों ने की थी कर्नल बैसला से मुलाकात, और इसके बाद लेकिन वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की तरफ से। 28 अक्टूबर मोरोली में 36 गांव के पंच पटेलों की बैठक करके 1 नवंबर को पीलूपुरा शहीद स्थल पर अधिकाधिक लोगों के जुटने का आह्वान करके आंदोलन करने का फैसला लिया गया। अब रासुका क्या है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, ये बेहद अहम जानकारी है जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि लगाने के लिए। यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा डालने वालों पर नकेल डालने के लिए है। अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बाधा खड़ी कर रहा है तो वो उसे एनएसए के तहत यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। अगर उसे लगे कि वो व्यक्ति आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बन रहा है तो वो उसे भी इस कानून में गिरफ्तार करवा सकती है। ये पुलिस को अथॉरिटी होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था, और अब अगर डूंगरपुर में, भरतपुर के किसी भी हिस्से में या प्रदेश के किसी भी हिस्से में ये गुर्जर उपद्रव करते हैं, आंदोलन के स्वरूप में चीजें भड़कती हैं, तोड़फोड़ की जाती है, पटरियों पर बैठा जाता है, ट्रेनों को रोका जाता है, गाड़ियों को आग के हवाले किया जाता है, तो इनके खिलाफ अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं होगी बल्कि इनके खिलाफ रासुका का कानून लगेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून लगेगा। और रासुका आप एक बार उठाकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कितना टफ, कितना सख्त कानून होता है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए लगाया जाता है। ऐसे में जितने भी आंदोलन करने के लिए इस वक्त तैयार हैं, बातचीत के जरिए हल निकलता है तो उसका समाधान बातचीत के जरिए निकालिए, वरना सरकार ने निपटने की पूरी तैयारी की है। धारा 144 पहले लगाई गई, रासुका के तहत कार्रवाई के लिए डीएम को अथॉरिटी दे दी गई है, राइट दे दिया गया है। इसके अलावा पीएससी समेत अन्य सुरक्षा कंपनियों को, जितने सुरक्षा बल हैं, उनको भी यहां पर इंपोर्ट कर लिया गया है। और अब देखना यह है कि कल क्या वाकई में महापंचायत होती है तो कल का स्वरूप क्या होता है। वैसे उम्मीद यही की जा सकती है, क्योंकि देखिए गुर्जर आंदोलन में गुर्जरों को क्या फायदा हो रहा, सरकार को क्या फायदा हो रहा, दोनों के टकराव के बीच में पिस जाती है आम जनता। और आम जनता यही उम्मीद कर रही है कि इस बार, जितनी बार भी इसके पहले गुर्जर आंदोलन को लेकर उपद्रव हुआ है, वैसे हालात राजस्थान के भीतर या देश के किसी भी हिस्से में ना बने, क्योंकि वो हालात ऐसे बनते हैं जहां पर आम जनता को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, बहुत नुकसान होता है, लोगों के खुद गुर्जर समाज में जाने जाती हैं, जिसको लेकर नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन वो परिवार उजड़ जाता है। ऐसे में कल उम्मीद की जा रही है, क्या कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला महापंचायत करेंगे, आंदोलन की रूपरेखा को जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे, या फिर सरकार से बातचीत के बाद रास्ता निकाल लिया जाएगा, या सरकार और गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अगुवा या कार्यकर्ता जितने भी वहां पर इकट्ठा होंगे उनके बीच में टकराव की स्थिति बनेगी। कल वक्त बताएगा, लेकिन उम्मीद यही है और अपील भी यही है कि बातचीत से अगर समाधान निकल सकता है तो बातचीत से निकालें। नमस्कार।